बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज ईडी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन अनिल देशमुख ये कहते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए कि उन्हें कोरोना होने का डर है, इसीलिए वो पेशी के लिए नहीं आ सकते। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि उनसे ऑनलाइन पूछताछ कर ली जाए। देखिए, देशमुख जो अब कोरोना का डर बता रहे हैं, उनकी 10 दिन पहले की नागपुर दौरे की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देशमुख अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए थे, तब उन्हें कोरोना का डर नहीं था। तो सवाल यही कि 10 दिन पहले कोरोना का डर नहीं था और अब जबकि ईडी ने तलब किया है तो कोरोना का डर अचानक से अनिल देशमुख के मन में कैसे घर कर गया। तो ये दो तस्वीरें अनिल देशमुख की आपके सामने। अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन यह कहकर पेश नहीं हो रहे हैं कि कोरोना होने का खतरा है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर वो नहीं जाना चाहते। इसीलिए उनकी तरफ से कहा गया है कि आप ऑनलाइन पूछताछ कर लीजिए। जबकि 10 दिन पहले यही अनिल देशमुख पार्टी की मीटिंग में शिरकत करते हैं, लोगों से घिरे हुए नजर आते हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं जितेंद्र दीक्षित से कि 10 दिन में ऐसा क्या हो गया। 10 दिन पहले की तो तस्वीरें सामने हैं, वहां तो पार्टी के कार्यक्रम भी अटेंड कर रहे हैं अनिल देशमुख, और जब ईडी बुला रही है पूछताछ के लिए तो कोरोना का डर। जितेंद्र, देखिए रोमाना, अनिल देशमुख के 2 करीबी लोगों को, उनके पीएस और पीए को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। और खुद अनिल देशमुख को भी आशंका है कि वे भी जब ईडी उन्हें बुलाएगी तो उस दौरान उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। ऐसे में 2 बार अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर में आना टाल चुके हैं। उनको बीते शनिवार को भी बुलाया गया था, तब वो नहीं आए थे, और आज उन्हें हाजिर होना था, लेकिन वे खुद यहां नहीं पहुंचे। और इसके पीछे उन्होंने जो कारण गिनाए, उनमें से एक दिलचस्प कारण यह है कि उनका कहना है कि मैं 72 साल का हूं, मुझे कई सारी बीमारियां हैं, और ऐसी स्थिति में अगर मैं यहां आता हूं तो मुझे कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है, और इसलिए मुझे प्रत्यक्ष ना बुलाया जाए, बजाय इसके मुझसे जो है ऑनलाइन मेरी पूछताछ की जा सकती है, मुझसे बात की जा सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर खुद हम उनके ट्विटर के अकाउंट को चेक करें तो 19 जून को खुद अनिल देशमुख कई सारे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए दिख रहे हैं। बाकायदा इसकी उन्होंने जानकारी दी है कि प्रफुल्ल पटेल की मौजूदगी में उन्होंने अपने पार्टी के कैडर के लोगों से मुलाकात की, नेताओं से मुलाकात की, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और इन तस्वीरों में आप देखेंगी रोमाना कि किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। वहां पर भीड़ सी नजर आ रही है और उसी भीड़ के बीच में अनिल देशमुख मौजूद हैं। तो एक तरफ उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से, भीड़ भरे कार्यकर्ता सम्मेलन में जाने में डर नहीं लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस ईडी के दफ्तर में आने पर, जहां पर आमने सामने उनसे पूछताछ होनी है, वहां आने में उन्हें डर लगता है कि उन्हें कोरोना हो सकता है। जी, तो जितेंद्र, आपने अपने जवाब से साफ कर दिया कि साहब समझना इस बात को होगा कि कोरोना के डर की तो बात की जा रही है, असल डर जो है वो दरअसल गिरफ्तारी को लेकर है, क्योंकि 2 करीबी जिनकी पिछले दिनों गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये जो गिरफ्तारी की तलवार एक तरीके से कही जाए लटक रही है अनिल देशमुख के सिर पर, इन पैतरों से कितना खुद को बचा पाएंगे अनिल देशमुख? जितेंद्र, देखिए रोमाना, आज उनको हाजिर होना था तो उन्होंने अपने वकील के जरिए खत भेज दिया कि वो हाजिर नहीं हो सकते, और 7 दिनों का उन्होंने समय मांगा है। तो आज के दिन के लिए हाजिर ना होने की राहत तो उनको मिल गई है, लेकिन अब उन्हें 7 दिनों का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये खबर अभी आनी बाकी है। और इस पर अभी ईडी फैसला लेगी कि उनको कब अगला सम्मन भेजा जाए, कब हाजिर होने के लिए। लेकिन फिलहाल इस दौरान वो अपने वकीलों से राय ले रहे हैं, और उन्होंने ऊपरी अदालत का, बॉम्बे हाईकोर्ट का या दूसरी अदालत का भी दरवाजा फिलहाल नहीं खटखटाया है एंटीसिपेटरी बेल हासिल करने के लिए। हालांकि जिस तरह से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरह उनको सम्मन भेजा गया है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि ईडी का शिकंजा एक बड़ी हद तक अनिल देशमुख पर कस चुका है, और उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार जाहिर तौर पर लटक रही है। और जरा डिटेल में बता पाएंगे आप कि किस तरीके से ये मुश्किलें, ये परेशानियां अनिल देशमुख की बढ़ती चली गई, कैसे कटघरे में खड़े हुए और गिरफ्तारी की तलवार लटकते हुए, फंसते हुए इस वक्त अनिल देशमुख नजर आ रहे हैं? जितेंद्र दीक्षित, देखिए, ये पूरा मामला शुरू हुआ था जब सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया, और उनकी गिरफ्तारी के बाद में मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को अनिल देशमुख ने हटा दिया।
कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद में अनिल देशमुख ने एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा कि परमबीर सिंह को इसकी जो भी सारा कुछ हुआ था एंटीलिया कांड, उसके लिए परमबीर सिंह जिम्मेदार थे और उनकी लापरवाही की वजह से ये कांड हुआ और इसके लिए उनको हटाया गया है। इसके बाद परमबीर सिंह भड़क गए और उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक खत लिखा और उस खत में उन्होंने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख उनके मातहत काम करने वाले अधिकारियों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करवा रहे थे और सचिन वाजे डायरेक्टली उनको रिपोर्ट कर रहा था, अपने बंगले पर उन्हें अनिल देशमुख बुलाते थे। तो उनके इस खत के बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया खुद परमबीर सिंह ने भी और एक वकील जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन्होंने, और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच के निर्देश दिए गए और उसके बाद सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की और फिर एफआईआर दाखिल की गई। इसी दौरान जो मनी ट्रेल था, जो पैसों का लेन देन था, उस सिलसिले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपना एक मामला दर्ज कर लिया और इस दौरान यह बात सामने आई कि मुंबई के कुछ बार ओनर्स ने 4 करोड़ के आसपास की अमाउंट जो है, जो रकम, वो अनिल देशमुख के। मैं आपको रोकूंगी जितेंद्र दीक्षित, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।